बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सारा के अंदोहना कत्ल में गाड़ी कत्ल की वजह बनी। शाहनवाज अपनी बीवी से हर महीने कितने पैसे लिया करता था? सारा की फैमिली ने शाहनवाज से शादी करने से इनकार क्यों किया, क्यों रोका था? क्या वो पहले से जानते थे कि शाहनवाज इस तरह की हरकत कर सकता है? एक साल में तीसरी शादी के पीछे की अहम वजह जो है वो सामने आ चुकी है। पहली दो बीवियां कहाँ हैं, उसकी तलाक क्यों हुई और तीसरी बीवी को कत्ल करने की नौबत आखिर क्यों आई? अयाज अमीर को सब कुछ पहले से इल्म था। उनको ये भी पता था कि किस तरह से उनके बेटे ने ये अंदोहनाक जो है कत्ल किया है। तस्वीर भी भेजी गई थी, फोन पे बात भी हुई थी। तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं इस वक्त खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं? क्यों इस पे बात नहीं कर रहे? क्यों अयाज अमीर का नाम नहीं लेकर आ रहे? क्यों इस कत्ल को उनसे मंसूब नहीं किया जा रहा? उनके बेटे के बारे में भी इतनी चीजें नहीं कही जा रही। इसके पीछे की वजह क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों ने जरूर मुलाहिजा करनी है ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली कत्ल जब हुआ तो उससे पहले के चंद लम्हे क्यों इंपॉर्टेंट थे। पिछले 5 से 6 घंटे में, यानी कि कत्ल से पहले के 5-6 घंटे में क्या कुछ ऐसा होता रहा जिसकी वजह से ये कत्ल की नौबत आई। आपको बताती चलूं कि जराये के मुताबिक सीनियर सहाफी अयाज अमीर के सफाक बेटे के हाथों कत्ल होने वाली सारा जो है वो ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए शाहनवाज से दोस्ती होती है, मिलती है। 3 माह के अंदर अंदर जो है ये लोग शादी का फैसला करते हैं और 3 माह कबल जो है इनकी शादी होती है। सारा के वालिदैन इस शादी में शामिल नहीं होते क्योंकि उन्होंने मुखालफत की थी। वो कह रहे थे अपनी बेटी को कि किसी सूरत में इससे शादी नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि वो कैनेडियन नेशनल थी, दुबई में बहुत अच्छी नौकरी किया करती थी और हर महीने जो है वो सिर्फ चंद रोज के लिए पाकिस्तान आती थी, जिसकी वजह से उसके वालिदैन ने सख्ती से मना किया था कि तुम्हें इस शख्स से शादी नहीं करनी चाहिए। जब शादी होती है तो वालिदैन इस शादी में शामिल भी नहीं होते, यानी कि ना शाहनवाज के वालिदैन इस फैमिली में शामिल थे और ना ही सारा के वालिदैन जो है वो इस शादी में शामिल थे। अयाज अमीर के बेटे और उनकी मकतूला बहू के दरमियान लड़ाई जो है वो किन वजूहात की बिना पे हुई, इस हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि जो जराए हैं उन्होंने बताया है कि मुल्जिम शाहनवाज अपनी अहलिया को अपनी दीगर 2 शादियों के बारे में नहीं बताना चाहता था, ना ही उसने बताया कि मेरी पहले भी शादी हुई हुई है। क्योंकि जी आपको मैंने बताया कि जी 3 महीने पहले इन दोनों की शादी होती है जिसमें इसकी फैमिली से भी कोई शामिल नहीं होता और जो अभी जराए ने बताया है कि लड़की के वालिदैन, सारा के वालिदैन भी नहीं चाहते थे शादी, वो भी शामिल नहीं थे। और सारा को ये नहीं बताया गया था कि शाहनवाज ने इससे पहले 2 शादियां की हुई हैं। उसको जो है उसने तलाक भी दे दी अपनी बीवियों को। मुल्जिम अपनी बीवी सारा से जो है वो मुख्तलिफ बहानों से पैसे मंगवाता रहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुबई में बहुत अच्छी जॉब करती थी, कैनेडियन नेशनल थी और कनाडा भी आती जाती रहती थी। वहाँ पर भी उसकी फैमिली काफ़ी अमीर थी। तो ये मुख्तलिफ ज़रिए से जो है वो पैसे मंगवाता रहता था। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये कोई काम वगैरह नहीं करता था, ये अपने बाप के पैसों पर अयाशी करने का आदी था और ना ही इसकी कोई इतनी तालीम है जिसके हवाले से हम कहें कि जी ये कोई बहुत अच्छा काम किया करता था। अपने बेटे के बारे में पता था अयाज अमीर साहब को कि जी उनका बेटा कुछ भी नहीं करता, निकम्मा है, निकट्टू है, 2 बीवियों को पहले तलाक दे चुका है, तीसरी शादी इसने की है, जरिए आमदन कोई नहीं है। लेकिन जी अयाशी करने का इसको बहुत ज्यादा शौक था। इसके घर से मनीषात बरामद की गई है और वाफिर मिकदार में जो है इसके पास मनीषात जो है वो रखी गई थी। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूं कि ये अपनी बीवी सारा से मुख्तलिफ बहानों से जो है वो पैसे मंगवाया करता था। और जराए ने बताया है कि जी मकतूला सारा ने अपने लिए एक गाड़ी खरीदी थी और मुल्जिम शाहनवाज ने बड़े ही मकारी और चालाकी के साथ वो गाड़ी अपने नाम करवा ली थी, जिसकी वजह से सारा की इसके साथ तकरार हुई। सारा इसको कह रही थी कि तुमसे पैसे भी मंगवाते रहते हो, जो काम तुम्हें करने चाहिए, जो तुम्हारा फर्ज है वो तुम करने की बजाय मुझसे पैसे भी मंगवाते रहते हो। 3 माह में तुमने बेहद बहानों से मुझसे पैसे मंगवाए। उसके बाद जो गाड़ी इसने खरीदी थी सारा ने अपने लिए, इसने वो गाड़ी भी अपने नाम करवा ली थी। और फिर सारा की जब इससे लड़ाई होती है तो सारा अपने पैसों का तकाजा करती है जो वो मतलब इसको देती आ रही थी मुख्तलिफ जरिए से जो है ये पैसे मंगवाया करता था। बहुत इसने रोना पीटना डाला हुआ था। कभी कहता था मैं बीमार हूँ, मेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा, कभी कहता था मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, कभी कहता था कि जी मेरे बिजनेस में लॉस हो चुका है और इस वक्त खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। तो इन मुख्तलिफ तरीकों से उससे जो है पैसे मंगवाया करता था। जब इनकी लड़ाई होती है तो सारा ने अपने पैसों का तकाजा करना शुरू कर दिया और कह दिया कि गाड़ी भी फौरी तौर पे मेरे नाम करवाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा।
अच्छा, इन्हीं पैसों के तकाज़े में जो तकाज़ा कर रही थी कि जी मुझे मेरे पैसे भी वापस करो जो मैं तुम्हें भेजती आ रही हूँ, और जो गाड़ी तुमने अपने नाम जालसाज़ी से करवाई है, मेरी गाड़ी भी मेरे नाम ट्रांसफ़र करो। इस बात पर तकरार शुरू होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे उससे हड़प कर चुका था। जब वो बार-बार पैसों का तकाज़ा कर रही थी तो इसने उसको डंबल दे मारा जो इसके कमरे में रखा हुआ था। इसने कोशिश की कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाए, लेकिन मेरे ख़्याल में इसको लगा कि वो भी ज़िंदा है। इसने पूरी भरपूर तैयारी के साथ कि भई ये बच ना पाए, उसने उसको डंबल के वार कर करके इतना शदीद ज़ख्मी कर दिया। फिर भी जब उसको उसका दिल नहीं भरा, उसको लगा कि भई कोई डाउट था उसको कि कहीं ये ज़िंदा ना रह जाए, तो घसीटता हुआ उसको बाथ टब में जाके फेंक दिया और पानी भी चला दिया ताकि अगर ज़िंदा हो, अगर कोई 0% या 1% चांस हो, तब उसका जो है वो पानी में डूबने से उसकी डेथ हो जाए। क्योंकि जो हालत हम लोगों ने देखी है, सारा खून में नहाई हुई थी, कहीं से भी नहीं लगता था कि वो जो है उठ पाएगी, स्ट्रगल कर पाएगी। लेकिन जो वहाँ पर तफ्तीशी टीम पहुँचती है, फोरेंसिक के लिए लोग जाते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उनके मुताबिक सारा ने जो है स्ट्रगल करने की काफ़ी कोशिश की थी। वहाँ पे चीज़ें जो है बिखरी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई थी। इससे ये हिल्म होता है कि जी सहारा जो है वो स्ट्रगल कर रही थी और वो मेरे ख्याल में इसके आगे मिन्नतें तरले बेचारी कर रही होगी कि भाई मुझे नहीं चाहिए पैसे, जो तुमने ले लिए वो ले लो, और मजीद पैसे भी ले लो, गाड़ी भी अपने नाम करो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। जब इतनी अंदर स्ट्रगल हुई थी, इतनी बेईमाना तरीके से उसे मारा था, तो बड़ी अजीब सी बात है कि जो फैमिली वहां पर मौजूद थी या जो नौकर वगैरह मौजूद थे, उनको किसी को पता नहीं चला, या ये जो अयाज मीर साहब हैं ये भी मिले हुए थे, उसके बाद जो है उनकी बीवी भी मिली हुई थी। ये तो जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पे होगी तभी पता चल सकेगा कि कौन कौन इस कत्ल में शामिल था। क्योंकि आप ये देख लें कि इससे पहले भी 2 शादियां कर चुका है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि शायद इससे पहले भी केसेस थे, शायद ये पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका था। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि बकतूला के चचा जो हैं वो इस वक्त निकल के सामने आ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जी अयाज अमीर और उनकी जो अहलिया हैं उन पर उसने इल्ज़ाम लगाया है कि ये दोनों जो हैं वो सारा को इन्होंने कत्ल किया है। यानी कि मतलब बेटा भी ये बात बोल रहा है, शाहनवाज भी ये कहानी सुना रहा है कि जब मैंने सारा को मार दिया था, कत्ल कर दिया था, तो मैंने अपने बाप को कॉल भी कर दी थी, तस्वीर भी भेज दी थी। फिर इनकी अम्मा के हवाले से भी लोग कहानी सुना रहे हैं कि वो भी घर पे मौजूद थी। फिर लोगों ने ये भी कहानी सुनाई कि जी अम्मा ने कॉल कर दी। तो जिस तरह से सिचुएशन लग रही है, कहीं से नहीं लगता कि उसकी माँ जो है वो पुलिस को कॉल करेगी। बेटा जब बता चुका था सारे मामलात को, तो ये वही लगता है कि जी किसी पड़ोसी ने कॉल की होगी। जैसे कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर को थेरेपी वर्क्स की टीम जो है वो लेने के लिए आती है, लेकिन शोरगुल सुन के जो है वो पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देते हैं और फिर वो लोग बचा नहीं पाते उसको। यही मामला लग रहा है कि पुलिस को किसी पड़ोसी ने आए बाएं शाएं जो भी इर्द गिर्द के कोई लोग थे, उन्होंने कॉल करके कहा कि जी अंदर से आवाजें आ रही हैं। इन्होंने आवाजें दबाने की कोशिश की। इनकी यही कोशिश थी कि फार्म हाउस पे जाके ये सारा मामला किया जाए। इसके बाद मकारी और अयारी की उसका हाल देखें, उसका दिमाग इतना चल रहा है। पुलिस ने कहा वो नशे में नहीं था, वो कहानी सुना रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि जी गाड़ी भी मैंने अपने नाम करवा ली थी, पैसे भी मैं उससे लेता था, इस वजह से वो पैसों का तकाजा कर रही थी, तो उसको ये भी पता चल गया था कि मैंने पहले भी 2 शादियां की हैं, मैंने उसके साथ धोखा किया है। इसने क्या गेम डाली, इसने कहा जी उसका कोई बॉयफ्रेंड था, वो जो है कोई एजेंट थी किसी मुल्क की, वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। इस कदर मक्कार और शातिर किस्म का ये दरिंदा है। सारा इल्जाम इसने उस पर डाल दिया क्योंकि इसको पता है कि उससे जिंदा होकर आके गवाही तो नहीं देनी। तो जी कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वो जितने मर्जी बड़े जर्नलिस्ट की का बेटा है या जो मर्जी है, कानून से बालातर कोई भी नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से जी अपील करते हैं कि हर हाल में सारा को इंसाफ दिलाया जाए, उसकी फैमिली को बुलाया जाए और हुकूमत जो है खुद इस केस को देखे, ताकि जिस तरह से इस्लामाबाद में कत्ल गारत मचाया हुआ है और कोई इंसाफ नहीं हो रहा, किसी को फांसी नहीं अभी तक हुई, यकीन करे कि बड़ा मसला हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान की बदनामी इस वक्त जो है वो हो रही है और पाकिस्तान का नाम स्टेक पे लगा हुआ है।